सुमरन को साधारण न समझो। जब आप सुमरन करते हैं तो बाकी कल्पनाएं रुक जाती है, बाकी चिंतन खत्म हो जाते हैं। सुमरन एक ऐसी औषधि है जो सर्वांगीण विकास करती है। हे रघुनंदन, ऐसे स्थिर पुरुष को ऐसा शोभित होता है कि देवतागण और मुनिगण भी उसको नमस्कार करते हैं। हे राम, इस संसार सागर से पार उतरने के लिए साधु संत समागम मनुष्य को बहुत उपकारी है। जो संग रूपी वृक्ष से उत्पन्न होकर विवेक पुष्प की रक्षा करते हैं, उनको मोक्ष रूपी फल अवश्य प्राप्त होता है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। वाह, जैसे विद्या से मनुष्य को एक चीज प्राप्त होती है, वो अक्षरों को पढ़ लेता है, एक आंख मिल जाती है तो दूसरे की अभिव्यक्ति भी समझ जाता है विद्या से। इस तरह आत्मज्ञान से जो ताकत प्राप्त होती है वो अद्वितीय है, वो संतुष्ट हो जाता है। आखिर वो इष्टाभीष्ट से क्यों नहीं दुखी होता है? क्योंकि कुछ फल भी प्राप्त होने से वो सोचता है ये तो मेरी आत्मा में प्रविष्टि नहीं हो सकते। राम जी ने भी यही सवाल वशिष्ठ जी से पूछा था। हे गुरुवर, आत्म तत्व का ऐसा सार्वभौम क्या है जिसकी प्राप्ति के बाद मनुष्य संसार सागर से पार होता है? वशिष्ठ जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। हे राम, सबसे पहले देहाध्यास खत्म हो जाता है। देहाध्यास क्या है? शरीर का भ्रम। मैं शरीर हूं, यही बात खत्म हो जाती है। पूरी कहानी यहां खत्म हो जाती है। फिर हे राम, आत्म साक्षात्कार के बाद देहाध्यास खत्म हो जाता है। आप थोड़ा सोचे, आत्मज्ञान को प्राप्त करके जब देहाध्यास खत्म हो जाता है, क्योंकि वो आत्मा तत्व को देखता है, तब सोचता है न तो मेरा कोई भाई है, न तो मेरा कोई मित्र है, न कोई मेरा शत्रु है, ये तो पूरा मन और माया थी। कोई भी जगत का पदार्थ मेरी आत्मा का स्पंदन नहीं कर सकता, कोई भी पदार्थ मेरी आत्मा के अंदर प्रविष्ट नहीं हो सकता है, मेरी आत्मा से कोई कुछ निकाल नहीं सकता है, इसमें कुछ प्रविष्ट नहीं कर सकता है। इसलिए आत्मज्ञान समज्ञान न आना, वो संतुष्ट हो जाता है, अपने रूप में स्थित होता है। क्यों होता है? जैसे केवल मनुष्य ही नहीं, कीट पतंग आदि जितने प्राणी हैं वो इस संसार सागर में सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति की कोशिश करते हैं, लेकिन भागीरथी प्रयास करने के बाद भी जो कुछ प्राप्त होता है सुख मिश्रित दुखाभास। रावण के 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तिनके घर दिया ना बाती। क्योंकि अंतोगत्वा वो सब चीजें छूट जाएगी, वो तो और अधिक विदारक और दुखदायी है। मान लो आपके पास पैसे नहीं है, सोना चांदी नहीं है, आपको प्राप्त हो जाए और वो खो जाए तो देखो कितना दुख होता है। इसलिए प्राप्ति अप्राप्ति दोनों में संतुष्ट रहता है आत्मज्ञानी आत्मा, और उसे सुख के लिए उपक्रम नहीं करना है। हर एक मनुष्य इस संसार में सुख की प्राप्ति का यत्न करता है, लेकिन जो कुछ प्राप्त होता है सुख मिश्रित दुखाभास, आत्मा में फिर सुख की प्राप्ति का यत्न ही नहीं करना है। वो उसमें निहित है, वो आनंदमय है। ईश्वर का अंश होने के कारण से तत्व आत्मा के अंदर मौजूद है। जैसे आप उसमें आएंगे तो निरंतर आनंद ही आनंद है। इसलिए आत्मानंद से बड़ा आनंद किसी को कहा ही नहीं है। जैसे आदमी जो शीतल छाया में बैठा है वो कभी भी भीषण गर्मी और तीक्ष्ण धूप के अंदर जाने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए जो आदमी आत्मनिष्ठ हो गया है वो कभी संसार के पदार्थों की ओर आकर्षित नहीं होता है। मैंने ये उल्लेख कई बार बोला, आत्मज्ञानी की पहचान क्या है बोला। मुझसे ये सवाल काफी लोगों ने पूछे। आत्मज्ञानी की पहली ये पहचान है, इंद्रिय आनंद, इंद्रिय सुख नहीं ढूंढता है। क्यों नहीं ढूंढता है? वो जानता है ये इंद्रियों का सुख ही मुझे बाहर की दुनिया में ले जा रहा है, और बाजते भटकते सिद्ध नहीं, और बाहरी संसार में कहीं सुख नहीं है। इसलिए वो पहले इंद्रियों का पूरा निग्रह कर लेता है। जब आदमी इंद्रियों के द्वारा घूमता है संसार के पदार्थों की तरफ, तब वो एक क्षणिक और मृग मरीचिका के सुख की तलाश करता है। जैसे मरुभूमि मरुस्थल में
दूर क्षितिज पर जमीन आसमान जहाँ मिलता दिखाई देता है, वहाँ जलाशय की कल्पना आती है। मृगा उसे जल मान करके दौड़ते हैं और पिपासा बढ़ती जाती है। वो तो मृग मरीज का है, समुद्र नहीं है। आखिर दौड़ते दौड़ते प्राण त्याग देता है। इसी तरह मनुष्य इस संसार सागर में सुख प्राप्ति के, इंद्रिय आनंद के बहुत प्रयास करता है और उसका अभीष्ट क्या होता है? कुछ हासिल होता नहीं है। यहाँ साहब ने बड़ा सटीक शब्द कह दिया, कहत कबीर सुनो भाई साधो, या रुई लपेटी आ गए। इसलिए थोड़ा सा जागो, विचार करो। इसलिए आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, बड़ा सुख नहीं है, बड़ा आनंद नहीं है। क्या साहब के शब्द हैं, कितनी भी विद्या का अध्ययन कर लो, वो तो इंद्रिय सब्जेक्ट है, बाह्य विद्या है ना, अध्यात्म विद्या तो है नहीं। ना, बाह्य विद्या ये है कि हम जगत के पदार्थों को ठीक से समझते हैं, भौगोलिक स्थिति को समझते हैं, भाषाओं को समझते हैं, विचारों का आदान प्रदान कर लेते हैं, पर आत्म सुख तो प्राप्त नहीं हुआ ना। यहाँ आत्मज्ञानी के पास समस्त विद्याएं आ जाती हैं। कबीर एको जानिया, कबीर एको जानिया तो जाना सब जान। कबीर एको जानिया तो जाना सब जान। कबीर एक न जानिया तो जाना जान अजान। इसलिए फिर वो जगत के पदार्थों की आसक्ति खत्म हो जाती है। वो ठीक से जानता है। जैसे करंट की तार को अक्लमंद आदमी कभी हाथ नहीं लगाता है, वो जानता है ये प्राण घातक है। इसलिए एक आत्मज्ञानी कभी भी इंद्रियों के सुख की तरफ भूल कर नहीं जाएगा। उसको ये पता चलता है ये इंद्रियों का सुख मुझे आत्मा से विरक्त कर देता है, आत्मा से दूर कर लेता है। तो पहला उसका ये है पहचान कि उसका इंद्रियों पर पूरा पूरा नियंत्रण होता है। दूसरा, उसका मन पर पूरा नियंत्रण होता है। उसके अंदर जगत के पदार्थों की का आकर्षण नहीं रहता है, आसक्ति नहीं रहती है, इच्छा नहीं रहती है, वो सब खत्म हो जाती है। जिस प्रकार अंधकार से चार वस्तुएं प्राप्त होती है। पहला अज्ञान, आप रोशनी में बैठे हैं, सभी पदार्थों को देख रहे हैं। जैसे अंधकार हो जाएगा, रोशनी खत्म हो जाएगी, अंधकार से पहला अज्ञान उत्पन्न होगा, आपको पता नहीं चलेगा क्या चीज़ कहाँ है। फिर अज्ञान से संशय पैदा होगा। इसी तरह मन से माया पैदा होती है, माया में इंद्रियां है, फिर जगत के पदार्थों की आसक्ति होती है। फिर अंधकार से संशय पैदा होगा। संशय क्या? आप जब आगे बढ़ेंगे आपको भय, संशय होगा, पता नहीं आगे क्या है, आपको दिखेगा नहीं, और संशय से भय उत्पन्न होगा, कहीं टक्कर तो नहीं खाऊंगा, कहीं चोट तो नहीं लगेगी, और भय से ही दुख उत्पन्न होगा। इस तरह सिर्फ प्रकाश हो गया, ये सब चीज़ खत्म हो जाती है। ब्रह्मानंद स्वरूप जिन जाना, ते काशी जाए मरे न मरे। इसलिए आत्मज्ञान संज्ञान ना आना। साहिब वाणी में इसका बड़े अलंकार से समझा रहे हैं। क्या हुआ वेदों के पढ़ने से न पाया भेद को, क्या हुआ वेदों के पढ़ने से न पाया भेद को, आत्मा जाने बिना कोई ज्ञानी कहलाता नहीं। जब तलक विषयों से ये दिल दूर हो जाता नहीं, तब तलक साधक बेचारा चैन सुख पाता नहीं। कर नहीं सकता है जो एकाग्र अपनी वृत्तियां, उसको सपने में भी परमात्म नजर आता नहीं। मन पर नियंत्रण तो आत्मदेव ही करेगा, मन को संचालित भी आत्मदेव ही कर रहा है। बस यही अज्ञान है कि अज्ञानवश आत्मा ने मन को अपना रूप मान लिया, शरीर को अपने को शरीर माना। बस यही अज्ञान है, और अज्ञान नहीं। और ज्ञान, सबसे बड़ा ज्ञान आत्म ज्ञान सम ज्ञान न आना। इसलिए प्रकाश होने से चारों चीज़ खत्म हो जाती है। भय, अज्ञान, संशय आदि। इस तरह आत्मज्ञान से, आत्मज्ञान सम ज्ञान न आना, आत्मज्ञान से संपूर्ण संसार का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। ठीक वैसे खत्म हो जाता है जैसे
स्वप्न, नींद से जागने के बाद स्वप्न का पूरा संसार खत्म हो जाता है। इसी प्रकार कुछ नहीं रहता है फिर उसका। वो स्वप्न में देखी चीज़ों का सुख दुख आपको आभासित हो रहा था, वो सब समाप्त हो जाता है। क्या बात है, नानक देव जी ने कैसा कह दिया, जो सपना देखना, जो सपना पेखना, जग रचना तिम जान, इनमें कछ साचो नहीं, ये नानक साची मान। बस साहब भी कह रहे हैं जगत है रैन का सपना, इसलिए आत्मनिष्ठ होने का प्रयास करें। फिर वहाँ आत्मा न्यूनाधिक नहीं होती है, आत्मा में विकार नहीं आते हैं। बस आप एक ऐसा शरीर है, साहब कह रहे हैं हंसा तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल, रंग कुरंग ते रंग लिया, अब क्यों फिरत पे हाल। ये सुख दुख, इनका कारण क्या है? इच्छाओं की पूर्ति सुख है, इच्छाओं का पूर्ण न होना दुख है। आत्मा तो संकल्प विकल्प से परे है, ये तो मन से प्राप्त हुआ। उसके बाद वो संसार के विषयों को शत्रु की तरह, विष की तरह घातक समझता है और वैराग्य प्राप्त हो जाता है। वाह, जय विषया सकली तरी, जग से भयो उदास, कह नानक सुन रे बना ताघट ब्रह्म निवास। फिर वो आत्मनिष्ठ हो जाता है। उसकी दूसरी पहचान होती है कि उसका मन पूरा नियंत्रण में होता है, मन को सुपड़ना नहीं करने देता है। पहले आप मन के कहने पर चल रहे थे, अब मन आपका सेवक हो जाएगा। ये मन पर विजय प्राप्त करना है। साहब कह रहे हैं मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई एक। मन पर जो असवार है ऐसा बड़ा कोई। अब गुरुमुख होने का मतलब यह है, गुरु जो दिशा दिया उस पर चलकर आप मन पर नियंत्रण पा लेंगे। जो एक अध्यात्म ताकत गुरु ने दी, उसके माध्यम से अपने आप सजग हो जाएंगे। उस पर चलने से आपको बड़ा लाभ मिलेगा। तभी तो कह रहे हैं गुरुमुख लाह ले गए, मनमुख चलने मूल गवाए जी हो। क्या कर रहे हैं? हे राम, जिस धन्य मनुष्य ने साथ संगत को नहीं त्यागा, उसके निर्मल विचार से प्राप्त आत्मपद रूपी चूड़ामणि को अपने सिर का आभूषण बनाया, जिनके अंतःकरण की ग्रंथियां नष्ट हो गई हैं और जिन्होंने परम पद को जान लिया है, ऐसे सर्वमान्य साधु गणों की सब उपायों से सेवा करनी उचित है। देखिए यहाँ सेवा करना उचित बोला। गुरु की सेवा, गोविंद की सेवा, नानक देव जी बोल रहे हैं। क्योंकि संसार रूपी सागर से पार होने के लिए वही एक उपाय है। बिन सदगुरु बाचे नहीं कोई कोटिन करे उपाय, एक ही उपाय है। बचियों एक उपाय, और इसमें आपको नाम बहुत बड़ा ताकत देता है। वो नाम जैसे एक अंधकार में चल रहा है, एक के हाथ में टार्च है, दोनों में फर्क है। वो टार्च मार्ग दर्शक की तरह दिशा बताती चलेगी, रास्ते के अवरोध जताती चलेगी। इस तरह नाम जो है वो आपको आपका जीवन सुगम करेगा। आप अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। आप अगर विचार करके देखेंगे, नाम से पूर्व वाला जीवन अज्ञानमय था। न कृताकृत का ज्ञान था, न शुभ अशुभ का ज्ञान था, न आचरण ठीक था, न इंद्रियों पर नियंत्रण था, न मन बुद्धि पर कोई अधिकार था। जैसा जैसा मन चाहता था वैसा करा रहा था। अब उसके बाद आप देखिए कितना अंतर आ गया। सबसे बड़ा अंतर ये आ गया, मना निग्रह हो गया। अब आप पाप नहीं कर रहे हैं, अनिष्टकारी कर्म नहीं कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। हृदय शुद्ध हो गया, जगत के पदार्थों के प्रति आसक्ति खत्म हो गई और पाप करना बंद कर दिया। सब जीवों के प्रति एक अहिंसा का भाव आ गया। ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। और आप विचार करके देखें, नाम की प्राप्ति के बाद आपके अंदर जगत के पदार्थों की आसक्ति खत्म हो गई है, जगत के पदार्थों की आकांक्षा नहीं रह गई है। बस आप अभी जी रहे हैं, इस तरह से चल रहे हैं। चलो शरीर चले, पर आपका अभी एक ही लक्ष्य, पुनर्जन्म न विद्यते, आपका अभी एक ही लक्ष्य है, उस परम सत्ता की प्राप्ति। जहाँ आशा तय बासा होई, बाको टार सके ना कोई। जिसको ये निश्चय हो जाता है कि मैं उस तत्व को प्राप्त करूँगा, मेरी आत्मा मुक्त होगी, वो मुक्त है। निश्चय में आए प्रभु को वासा। इसलिए बंधुओं, अगर अंधकार की निवृत्ति का उपयुक्त साधन केवल प्रकाश है,
इसी प्रकार संसार सागर से पार होने का एक ही मात्र संसाधन है, नाम। ऐसे नहीं कहा कल में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भव उतरो पारा। साहब वाणी में ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, बहुत सागर का पार नाम बिना पावे नहीं, कोटिन करे उपाय, एक उपाय नहीं। गोस्वामी जी क्यों कह रहे हैं नाम दीप धर दे हरि जो चाह सो जिया। इसलिए नाम आपका हृदय प्रकाशित कर देगा। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। पर यहाँ सतर्क करके फिर बोल रहे हैं, कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए। मूल नाम जो गुप्त है वह बूझे बिरला को है। वो नाम एक पूर्ण सद्गुरु देते हैं, उसके बाद मनुष्य का अंतःकरण निर्मल होता जाता है। बस अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। साहेब आज आपसे मैं निरंजन गोष्ठी पर बात करूंगा। साहब ने अपनी वाणी में बड़ी सहजता का प्रयोग किया है। शब्द वो ढूंढते नहीं थे, शब्द उनके नजदीक आते थे। इसलिए साहब का नाम कवियों में महाकवि कविराधिराज के तौर पर है, योगियों में महान योगेश्वर। जैसे सरिताओं में गंगा, रात्रि में नवमंडल में अनेकों तारे प्रकाशमान हैं लेकिन चंद्रमा के तुल्य नहीं। इस तरह कवि साहब समाज सुधारकों में भी उनका बड़ा स्थान रहा। अध्यात्म पर उन्होंने बड़ा सुस्पष्ट पक्ष रखा है। अब यह संसार काल है राजा। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये कर रहे हैं, यहां कर्म का जाल पसारा है। पहली बात तो ये कह रहे हैं यह संसार काल का देश है, यह संसार काल को देशा। हाँ, हर सिमत व हर जाय में जमजाल पसारे, यकलोक व यकवेद दो दरिया के किनारे, सयाद के काबू में सब जीव बेचारे। समस्त जीव एक शैतानी ताकत के हाथ में बंधे हैं। बार बार साहब ये बात कर रहे हैं, ये काल का देश है, काल का देश है। आप देखते हैं सहज शून्य में किन ठिकाना, काल निरंजन सबने माना, सभी इसी की भक्ति कर रहे हैं। यहां एक अद्भुत क्रांति का जन्म हुआ। यहां कह रहे हैं साहब, जो रक्षक तह चीनत नाही, जो भक्षक सेवे नरता है। ब्रह्मा विष्णु और शिव देवा सब मिलकर हैं काल की सेवा। जब कथा और प्रसंगों में हम जाते हैं तो स्पष्ट होता है कि कोई ऐसी अलग सत्ता है जिसे मनुष्य समझ नहीं पा रहा है। पशु पक्षी जल थल विस्तारा, वन पर्वत जल जी विचारा। काल निरंजन सब पर छाया, पुरुष नाम का चिन्ह मिटाया। इस तरह वो सब पर छाया हुआ है। साहब कह रहे जब एक भी जीव मुझ तक नहीं आया, सतलोक नहीं आया, तब परम पुरुष ने मुझे बोला, धर्म राय अति प्रबल भयऊ, निरंजन बहुत प्रबल हो गया है, तुम वहां जाकर जीवों को इस लोक में पठाओ। कर प्रणाम ज्ञानी चले, करण हंस को काज, जो पै काल न मानहि तो है पुरुष की लाज। साहब वहां से चले। मानसरोवर में निरंजन का राज्य है, शून्य में। साहब कह रहे जब मैं वहां पहुंचा तो निरंजन से मेरी गोष्ठी हुई।